बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है फॉरेन फंडिंग केस। ये फॉरेन फंडिंग केस क्या है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बज़ाहिर ये देखा जाए तो बाहर से कुछ पैसे जनाब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा खुश आइंदा है, लेकिन इसके ऊपर पाबंदी क्यों है? क्यों हम कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए, बाहर से फ़ंड्स, बाहर से पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं आना चाहिए? इसकी रीज़न क्या है और आज का फ़ैसला क्या कहता है? और कानून जो है इसकी सेक्शन आपको मैं उर्दू ज़बान में सादा सी करके समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये केस समझ आ सके। एक मैंने आज पोस्ट पढ़ी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इमरान ख़ान जो है ये बहुत पाकिस्तान के हालात ख़राब, बाहर से पैसा ला के पाकिस्तान में इसने मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश की और नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान से उठाया और बाहर ले गया ताकि पाकिस्तान के हालात अच्छे रहें। ये एक तंज़ इसमें छुपा हुआ था कि जस्टिफाई ये किया गया कि पाकिस्तान के अंदर पैसा लाया गया और ये खुश आइंदा है और वो जो उठा के सारे ले गया उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक आर्गूमेंट था। एनी हो, अब बाहर से पैसा आना ये हर वक्त ही दुरुस्त नहीं होता। कभी कभी बाहर से पैसा आना ये गलत भी होता है, नुकसानदेह भी होता है। सबसे पहली बात कि अगर कोई बंदा, मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका घर है, फैमिली है, फैमिली के अंदर आप रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप हैं, किसी घर के अंदर आप रह रहे हैं। आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि कोई इंटरफेरेंस करे, कोई थर्ड पर्सन आके आपको कुछ पैसे आपके घर पकड़ा जाए। आपके किसी फैमिली में आपकी बेटी को पकड़ा जाता है, आपके बेटे को आता है तो जनाब कभी कभी आता है महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी कभी आके तो पैसे पकड़ा के चला जाता है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, आ ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं करेंगे। यकीनन आप इस इंटरफेरेंस को नापसंद करेंगे। थर्ड पार्टी अगर इंटरफेयर करे, आप घर का माहौल है उसको मेंटेन रखना चाहेंगे और अपने आप तक महदूद रखना, प्राइवेसी रखना चाहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो कोई किसी मुल्क के अंदर भी हालात होते हैं ना, मुल्क की हालात को कंट्रोल करना ये मुल्क के बाशिंदों का काम होता है, रहनुमाओं का भी काम होता है, मेंबर्स का भी काम होता है। मिलजुल के ये मुल्क की हालात को कंट्रोल करते हैं। कभी भी इजाज़त नहीं देंगे बैरूनी साजिश हो, बैरूनी मुदाखलत हो, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर बैरूनी पैसा को भेज के किसी एक पार्टी को जनाब पैसा भेजा है और टेररिज्म करवा दी है, दहशतगर्दी करवा रहा है उस तंजीम के ज़रिए से, उस पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से फॉरेन फंडिंग करके, तो जनाब टेररिज्म हो रही है। किसी ख़ास फ़िरके को प्रमोट किया जा रहा है, उस फ़िरके को फंडिंग की जा रही है तो उस फ़िरके को प्रमोट किया जा रहा है। खाना जंगी की सूरत, पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया जा रहा है। तो फ़ौरन बाहर से पैसा आए ये हर वक्त ठीक नहीं होता, कभी ठीक भी होता है, कभी गलत भी होता है। कानून जो है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर चेक लगा दिया गया। 2 चीज़ें इसमें समझने वाली। सबसे पहले एक होता है फॉरेन फंडिंग, दूसरा होता है प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ जो है फंडिंग, और दूसरी है फॉरेन फंडिंग। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फॉरेन फंडिंग उस सूरत में कहा जाएगा कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत के लिए, दहशतगर्दी के लिए, इन के डिस्ट्रॉय किया जाए पाकिस्तान का सुकून, इन मकासद के लिए अगर कोई गवर्नमेंट बाहर से पैसा अमेरिका भेज देता है, कोई जनाब इंडिया भेज देता है किसी पार्टी को, ये लें जनाब इंतशार फैला दे, हालात ख़राब कर दें इस मुल्क के, फॉरेन फंडिंग कहते हैं इसे। फॉरेन फंडिंग आजकल जो केस है, नाम तो इसका फॉरेन फंडिंग केस, लेकिन इसमें फॉरेन फंडिंग नहीं है। इसमें है क्या? इसमें है प्रोहिबिटेड फंडिंग। अब प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या है और कैसे हुई, ये जो पीटीआई के साथ है, इसका कानून सबसे पहले मैं अर्ज़ करता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। पीटीआई को, सारी पार्टीज़ को बाहर से फंडिंग होती है, लोग भेजते हैं, लेकिन कानून बना 2002 के अंदर, उसे कहते हैं जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002। ये कानून बन गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 कहता है, इसका सेक्शन 6 कहता है, सेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई बंदा मेंबर हो, सेक्शन 6 के आगे क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, वो 4 में आपको बयान कर देता हूँ। नंबर 1 कहता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी ना, उसका कोई बंदा मेंबर बनना चाहता है तो मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फ़ीस हो सकती है। वो किसी भी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा मेंबरशिप फ़ीस इतनी है, तो वो पे करेगा। फिर पार्टी को रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा पार्टी को चलाने के लिए। कोई जियाला होता है पार्टी का,
कोई रुकन होता है, कोई उसका जनाब फ़ैन होता है, वो भी चाहे तो वो भी पार्टी फ़ंड के अंदर कुछ ना कुछ डोनेट कर सकता है। बड़ी अच्छी बात है जी। ये क्लास 1 कह रही। क्लास 2 कह रही है कि जो भी फंडिंग होगी, मेंबरशिप फ़ीस कटी हो या पार्टी फंड में कोई जमा करवा दे, आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। क्लास 3 इसका कह रहा है, लेकिन ये अहम क्लास है जो आजकल रोला बना हुआ है। क्लास 3 कहता है कि कभी भी फॉरेन कंट्री किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन कंट्री कोई दूसरा मुल्क सपोर्ट नहीं करेगा, या मल्टीनेशनल कंपनी जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैली हुई हैं जिसकी शाखें, वो मल्टीनेशनल कंपनी, कोई फर्म, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये किसी पार्टी को ये सपोर्ट नहीं करेंगी माली तौर पर, फंडिंग नहीं होगी जी। अगर ये फंडिंग करती हैं, किसी तरीके से किसी पार्टी को प्रमोट कर रही हैं, तो इसको कहते हैं, इन्होंने किया तो ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, प्रोहिबिटेड। अब प्रोहिबिटेड जो कैटेगरी आ गई ना, प्रोहिबिटेड में फ़र्क ये है, फंडिंग तो कर ली, किसी फॉरेन कंट्री ने दे दिया है या किसी फर्म ने दे दिया है, मल्टीनेशनल कंपनी ने दे दिया है, इनसे लेना मना था लेकिन दे दिया उन्होंने। यूज़ इसका गलत नहीं हुआ, टेररिज्म में यूज़ नहीं हुआ, किसी ऐसे मकसद के लिए यूज़ नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ पार्टी को प्रमोट करने के लिए, पार्टी के वेलफेयर के लिए दे दिया, ये प्रोहिबिटेड है, ये भी मना है। वो फॉरेन फंडिंग जो थी टेररिज्म के लिए देते, वो तो शदीद ही मना है ना, वो तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है मुल्क को डिस्ट्रॉय करने के, लेकिन ये जो है ये मना है, ये प्रोहिबिटेड है। अब प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है ना, ये 4 क्लास कहती है कि अगर कोई बैरून मुल्क से इमदाद किसी मुल्क ने दे दिया ना इस पार्टी को, या किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने दे दिया, तो ऐसी सूरत में फिर शो का नोटिस दिया जाएगा इस पार्टी को कि क्यों ना ये रियासत के हक़ में, स्टेट के हक़ में ये पैसे जो हैं प्रोहिबिटेड थे, मना थे कानूनी तौर पर, आप नहीं ले सकते थे। आप इंडिविजुअल से ले सकते हैं, फ़र्द से ले सकते हैं, लेकिन कंपनीज से, इन चीज़ों से आप नहीं ले सकते। वजह भी बताता हूँ आपको। तो अगर आपने ये ले लिए हैं तो जनाब अली, पॉलिटिकल पार्टी आपके ये पैसे हम जब्त ना कर लें बहक सरकार, ये बता दिया जनाब। आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो कानून मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, उसके ये 4 क्लासेज हैं। तो इसके तहत ही केस फाइल किया पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई को बड़े फंड आते हैं बैरून मुल्क से, बल्कि अगर कहा जाए 90% लोग जो बैरून मुल्क में पीटीआई की हमायती के, पीटीआई की सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत ना होगा। तो फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो पीटीआई कोशिश करती है ना कि बैरून मुल्क वालों को वोट कास्ट होने चाहिए, और दूसरी पार्टीज़ कहते हैं नहीं होने चाहिए। ये एक हकीकत है, मुसलमान हकीकत है कि पीटीआई के सपोर्टर बैरून मुल्क में जो भी होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बैरून मुल्क हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ को और अपने कंट्री को, ख़बरों में सुनते देखते हैं, और फिर उनको यकीनन वो पीटीआई की फेवर ज़्यादा करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, लेकिन फेवर ज़्यादा करते हैं। अब इंडिविजुअल सेंड करें जितने मर्जी करें, लेकिन मल्टी नेशनल कंपनी क्यों ना करे, दूसरा मुल्क क्यों ना इस पार्टी की हमायत करे। उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी पार्टी की हमायत को दूसरा मुल्क करना शुरू कर देना, फंडिंग करना शुरू कर दे, इट मीन्स कि इनके आपस में इंटरेस्ट जो हैं वो मैच कर जाते हैं। फिर ये पार्टी प्रमोट कर रहे हैं और कल को वो डिमांड कर सकते हैं कि जनाब ऐसा करें वैसा करें। तो क्या फ्री में फ्री लंच भी होता है कहीं? फ्री लंच का कॉन्सेप्ट यूरोप में, अमेरिका में नहीं है फ्री लंच का। वो अगर कोई सर्विसेज देते हैं, अगर कोई आपको अकोमोडेट करते हैं, तो उसका बदला भी चाहते हैं, और ढेर सारा बदला चाहते हैं। कोई पार्टी भी प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है इसको अवॉइड करेगी, अगर करती है तो फिर उसके। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने अर्ज़ कर दिया कि प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं होनी चाहिए। रीज़न ये है कि मल्टी नेशनल कंपनी है, या इस तरह इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान का, जो सबसे पहले हमने सोचना, सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो, तो फिर क्लैश ना कहीं कर रहे, दूसरे कंट्री कुछ और कह रहा है, फिर वो आपके हाकिम हो गए ना, तो आप जिससे फंडिंग लेते रहें उसके आप महकूम हो जाएंगे, उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। तो मल्टी नेशनल कंपनी, उसकी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं, कल को पाकिस्तान का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, आप मल्टी नेशनल कंपनी उसका इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो इसलिए प्रोहिबिटेड है, होना भी प्रोहिबिटेड चाहिए। अब पीटीआई का जो आज का फैसला, शो का नोटिस दे दिया कि जी इतने सारे अकाउंट थे, इनमें से पैसे आ रहे थे, हम सेटिस्फाई नहीं है इंक्वायरी के बाद कि ये तो फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो ये प्रोहिबिटेड फंडिंग में आता है। इसका आर्टिकल 6 जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक शो का नोटिस भेज दिया, क्यों ना ये आपके असासे जो हैं इतने सारे पैसे जमा किए हैं, ये हम जब्त कर लें भाग सरकार। अब ये अलग बात है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, पार्टी का एक राइट है
कि जो PTI है ये इसको चैलेंज कर सकती है। शोकाज का पहले तो जवाब देगी, अगर सेटिस्फाई होगा मामला सेटल हो गए ओके, अगर नहीं होते तो फिर इसको कार्रवाई इनके खिलाफ़ की जाती है। जनाब इनके सारे असासे जो हम जब्त कर लेते हैं, तो इस सूरत में फिर उसको हायर कोर्ट्स में चैलेंज भी किया जा सकता है। लेट्स सी कि इसमें क्या, बाज़ार तो ऐसे लगता है कि जैसे फंडिंग तो हुई है और बैरूनी मुल्क से भी फंडिंग हुई है, बहुत सारी फंडिंग हुई है, बहुत सारे अमेरिका से हुई है, UK से हुई है, ऑस्ट्रेलिया से हुई है, कनाडा से हुई है, काफ़ी सारे कंट्रीज से हुई है। अब इसको ये देखना है कि ये लीगल है या इलीगल। किसी कंट्री ने नहीं की, इंडिविजुअल करते तो भी था, लेकिन कुछ कंपनीज़ ने किए। इशू ये आ रहा है, जो कंपनीज़ करती हैं क्या उनसे आप ले सकते हैं? इसमें दो राय। एक कहते हैं कि जनाब ये भी हो सकता है कि कंपनी अगर मल्टी नेशनल कंपनी है, दूसरे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर उसका बिज़नेस फैला हुआ है, तो फिर उससे नहीं आप ले सकते। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का जनाब नेशनल है, वो किसी दूसरे कंट्री में कंपनी बना के वो काम कर रहा है, तो उसका क्लैश क्या करेगा हमारे साथ? तो वो अगर फंडिंग उसकी कंपनी करती है तो वो लीगल होनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा है पाकिस्तानी है लेकिन शिफ्ट हो गया किसी और कंट्री के अंदर, उसने नेशनैलिटी ले ली, पाकिस्तान विथड्रॉ कर गया इसकी सिटीज़नशिप से, तो उधर जाके कारोबार कर रहा है, इसकी मल्टी नेशनल कंपनी है, ये फंडिंग कर रहा है, तो इसको फिर देखा जाएगा कि ये गलत बात है। अब उसको राइटिंग, क्यों पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं रहा, उसका इंटरेस्ट अब उस कंट्री के साथ है जिसकी सिटीज़नशिप उसने ले ली, जिसका मेंबर बन गया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेट्स सी कि अब फ्यूचर में क्या हो। सुपीरियर कोर्ट्स इसकी तशरीह कर देंगी कि कौन सा फ़ंड जो है वो ठीक है, कौन सा फ़ंड नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ फॉरेन फंडिंग केस जो था, प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या होती है, सेक्शन 6 क्या है, इसकी क्लासेस क्या कहती हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।